हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आपका मोस्ट वेलकम इस वीडियो में। काफ़ी ज़्यादा मेरे पास मैसेज आ रहे थे कि मुझे इस वीडियो पर इस टॉपिक पर कुछ वीडियो करने चाहिए। तो ठीक है, मेरा एक वीडियो आपके सामने और इस वीडियो पर हम पूरी बात करेंगे। अफगानिस्तान में ऐसा क्या हो गया कि अमेरिका को जाना पड़ा। अफगानिस्तान में ऐसा क्या हो गया कि जो तालिबान मतलब ख़त्म हो रहा था, जो कि हार रहा था युद्ध, जो मतलब बहुत पहले की बात है, अचानक से अफगानिस्तान के 90% एरियाज पर कैसे उसका वर्चस्व हो गया। कैसे अमेरिका ने कुछ नहीं बोला इसके पीछे। कैसे पाकिस्तान कॉन्टिन्यूस तालिबान को हेल्प कर रहा है, मनी से लेकर अपने बाउंड्रीज से लेकर अपने वेपन्स तक। रशिया का इसमें रोल क्या है, क्या चाइना का रोल इसमें है, मतलब सारी बातें हमें समझनी पड़ेंगी। तो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि अफगानिस्तान में क्या हुआ और अफगानिस्तान क्राइसिस से किसको फायदा है, किसको नुकसान है। हम ये सारी बातें करेंगे। नुकसान किसको है मैं आपको बताऊंगा पूरे डिटेल में। ठीक है, टॉपिक को ध्यान से देखिए और मेरी बातों को समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करें तो ये अमेरिका है। ये अमेरिका ऐसा देश है जिससे आज तक कोई भी लड़ाई जीती नहीं गई। इसने जब भी किसी देश में अपने हाथ पांव डाले हैं, इसको हमेशा मुंह खानी पड़ी है और ये हमेशा ही अपना काम अधूरा छोड़ के निकलते हैं। इनका ये इतिहास रहा है। आप किसी भी युद्ध की बात कर लें, किसी भी युद्ध की बात आप कर लें, चाहे कोल्ड वॉर की बात करें दैट टाइम पर, चाहे वियतनाम की बात कर लें, इवन आप चाहे अफगानिस्तान की बात कर लें, इराक की बात कर लें, ठीक है, तो इनके बस में लड़ाई को खत्म करने का नहीं होता है। हमेशा ये परेशान हो जाते हैं। तो 2008 में जब इकोनॉमिक क्राइसिस आई थी और मतलब अमेरिका में मंदी आई, तभी से डिमांड उठ रही थी कि अमेरिका को अपने ट्रूप्स जो हैं वापस बुलाने चाहिए दुनिया भर से, नॉट अफगानिस्तान। इराक में आपने जो भी किया है, या फॉर एग्जांपल लीबिया में, यमन में जो भी आपके बेस फेस हैं, उनसे वापस अपने सैनिक बुलाने चाहिए, बिकॉज ये एडिशनल खर्च है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की जिद थी कि नहीं, अभी अफगानिस्तान में कंडीशन उतनी बेटर नहीं हुई है, तालिबान के जो लड़के हैं वो काफी छुपे हैं यहाँ वहाँ। तो डोनाल्ड ट्रंप का था कि हटाएंगे ट्रूप्स को, लेकिन थोड़ी देर में हटाएंगे। हालांकि ट्रूप्स हटाने के पीछे जो मेन सिग्नेचर था वो डोनाल्ड ट्रंप का ही था। उसके बाद जॉय बिडेन भी आए। तो जब अमेरिका को लगने लगा कि यार ये बहुत ज्यादा खर्चे वाली बात है, अमेरिका को बार बार अपने जो भी इनके ट्रूप्स हैं या ट्रूप्स के जो भी इक्विपमेंट हैं या इनकी राशनिंग है, फैसिलिटीज है, उसके लिए अमेरिका को पैसे खर्च करने पड़ते हैं। और अमेरिका एक मोटा रक्षा बजट अपना यहाँ पे खर्च करता है। तो अमेरिकन सीनेट में ये हमेशा आवाज उठ रही थी कि मतलब वाई सो मच एक्सपेंडिचर ऑन डिफेंस, तो अपने ट्रूप्स को वापस बुलाना है। लेकिन अमेरिका ये बात जानता था कि अभी अफगानिस्तान में हालात उस लायक नहीं है। शांति तो है, लेकिन फिर भी हमेशा बम के धमाके अपने सुने होंगे। अफगानिस्तान में आम बात थी, काबुल मतलब वहां पे तो आम बात थी, क्योंकि तालिबान पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ था। और तालिबान ने भी अपने आप को चेंज कर लिया था। चेंज होने का मतलब क्या होता है, जिस तरह से गिरगिट अपना रंग बदलता है, गिरगिट, तालिबान ने भी अपने आप को चेंज कर लिया था। जहां एक टाइम पर जस्ट लाइक कि उनके पास फंडिंग थी हथियारों के लिए, उनके पास अपने हथियार होते थे, अपनी आर्मी थी। तो तालिबान ने जब अमेरिका ने हमला किया तालिबान पे, तालिबान डिफीट खाए, तो तालिबान ने अपने आप को चेंज कर लिया एक पॉलिटिकल पार्टी के रूप में। अपने सारे के सारे ऐसे लीडर्स जिनके ऊपर कोई आतंकवाद के केस थे उनको साइड किया, और जो ऐसे उदारवादी चेहरे थे उनको वो सामने लेकर आया कि मतलब तालिबान लगे दुनिया को, तालिबान अब उदारवादी देश मतलब उदारवादी संगठन है और ये अफगानिस्तान में आगे जाकर एक पॉलिटिकल विकल्प हो सकता है अशरफ गनी के अगेंस्ट में। ठीक है, तो तालिबान ने दुनिया को ये दिखा कि मतलब हम चेंज हो रहे हैं और चेंज हो रहे हैं, और इसका इसका प्रचार भी काफी किया गया। अमेरिका ने काफी इसका प्रचार किया कि तालिबान जो है वो लिबरल हो रहा है। काफी मीटिंग्स हुई तालिबान की, अमेरिका की। एक मीटिंग में तो हमारे जयशंकर जी भी गए थे मीटिंग करने के लिए तालिबान के साथ। ठीक है, मीटिंग हुई भी थी। तो तालिबान ने अपने आप को शो किया कि मतलब हम जो है वो चेंज भी हो गए। धीरे धीरे समय के साथ क्या हुआ, अमेरिकन ट्रूप्स हटने लगे, और अमेरिकन ट्रूप्स हटने लगे वहां पर तालिबान ने उन सारी जगहों पे हमला करना शुरू कर दिया और वहां पर अपना अधिकार करना शुरू किया। मैं आपको बताऊं दोस्तों, अभी अभी की बताऊं मैं अभी बात। तो राइट नाउ तालिबान, ये जो आप देख पा रहे हैं, यहां मैं कलर से कंपेरिजन करता हूं दोस्तों। अगर आप ध्यान से देखिए तो तालिबान ये कलर है, ये वाला कलर 2 to 1 एरियाज, मतलब आप देखो जितने भी ये डार्क रेड कलर है वो तालिबान के अंडर मैंने क्षेत्र है। इवन काबुल भी, मतलब कल की बात करें, कल अफगानिस्तान काबुल में घुस चुका है, कल तालिबान काबुल में घुस चुका है। अच्छा, ये आप देखिए कॉन्टेस्टेड का मतलब यहाँ यहाँ कॉन्टेस्ट होना है, लड़ाइयां चल रही हैं अफगानिस्तान आर्मी और तालिबान आर्मी के बीच में। और ये जो आपको ग्रे कलर दिख रहा है वो दिख रहा है आपको ये गवर्नमेंट के अधिकार क्षेत्र में। यानी ऐसे ही देखें तो 2 to 1 एरियाज तो तालिबान के पास पहुंच गया। हालांकि परसों की बात है, तालिबान ने रशियन मीडिया को एक इंटरव्यू दिया था जिसमें तालिबान ने बोला था कि 90% इलाके हमारे पास है और हम कोई युद्ध करना नहीं चाहते हैं, हम कोई युद्ध करना नहीं चाहते, आवाम हमारे पास है,
तो हम चाहते हैं, अब हमारे साथ है, तो हम चाहते हैं कि हमारे देश के जो अभी हमारे पास पॉलिटिकल जो भी पोस्ट है उसको हम संभालेंगे। इसके पहले की बात दोस्तों, अफगानिस्तान के आईटी मिनिस्टर थे, उनकी हत्या भी हो गई थी, कुछ दिन पहले की बात है ना। तो कहने का मतलब ये है कि तालिबान ये शो कर रहा है कि मतलब हम जो हैं, हम हमला नहीं कर रहे हैं, हमारे पास पावर है, हमारे पास फोर्सेस हैं, आवाम हमारे साथ है, हमें अपने आप इन सब चीजों पे अधिकार मिल रहा है। और अधिकार हमारा उन्हीं क्षेत्र पे है जहां पे अफगानिस्तान आर्मी नहीं है। अफगानिस्तान आर्मी का कहना यह है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, इनके पास पूरे असलहे हैं, बारूद हैं, इनके पास इनका एयरफोर्स है, और इन सबको हेल्प कर रहा है पाकिस्तान, और ये हमसे लड़ाई कर रहे हैं। तो हालांकि बहुत सारे, देखो ऐसी बात है ना कि मीडिया में क्या दिखता है, ऐसी बहुत सारी जगह हैं जहां पर तालिबान ने, हमने देखा कि फोर्सफुली उन्होंने अधिकार किया है। तो कहने का मतलब तालिबान, मतलब समरी ऑफ द स्टोरी ये है कि तालिबान कहना यह कि 90% एरिया पे हमारा अधिकार हो गया, बट हमने फोर्सफुली नहीं किया, हम बात करने के लिए रेडी हैं, लेकिन गवर्नमेंट हमारी रहेगी, ठीक है। हम पब्लिक को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, हम सरकारी इमारतों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, हम ब्यूरोक्रेट्स को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, हम बात करने के लिए रेडी हैं। ये कहना तालिबान का है। हम पीछे आते हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों, तो हम क्या आपसे बात कर रहे थे कि मतलब अभी क्या कंडीशन है। आज की कंडीशन ये है कि अमेरिका अपने ट्रूप्स करीब करीब 80% हटा चुका है, 20% ट्रूप्स अभी हैं वहां पे, ठीक है। और तालिबान जो है, तालिबान का मैक्सिमम एरियाज में प्रभुत्व बढ़ता जा रहा है। इवन कल की बात है, तालिबान काबुल में घुस चुका है, और काबुल के पास, ये काबुल की इमेज आपको मैं दिखा रहा हूं, ठीक है। आगे बढ़े। अब क्वेश्चन ये बनता है कि क्या अमेरिकन जो है वो ऐसे ही चले गए अफगानिस्तान को छोड़ के पीछे। तो अभी अमेरिकन जो है वो अफगानिस्तानी आर्मी की हेल्प कर रहे हैं, उन्हें जो भी गोला बारूद या चाहिए वो दे रहे हैं। तो अगर अमेरिका हेल्प कर रहा है अफगानिस्तान की, तो अफगानिस्तान की आर्मी क्यों हार रही? क्योंकि अफगानिस्तान की आर्मी के पीछे जो सपोर्ट है वो किसका है? वो पाकिस्तान का, खुले तौर पर। पाकिस्तान इनको डिफेंस सपोर्ट भी दे रहा है, इक्विपमेंट भी दे रहा है, मटेरियल भी दे रहा है, खाने पीने के सामान भी दे रहा है, और अपने बाउंड्रीज का यूज करने भी दे रहा है। इवन ड्रोन हमले भी पाकिस्तान से किए गए हैं अफगानिस्तान पर, और पाकिस्तान ने खुलेआम कर रहा है, कोई छिपे वाली बात नहीं। तो क्वेश्चन ये उठता है कि अगर यूएस इसमें इन्वॉल्व है आज भी, और यूएस कहीं ना कहीं अशरफ गनी के साथ है, तो पाकिस्तान की हिम्मत कैसे इतनी हुई पाकिस्तान ये काम करे? यानी पाकिस्तान के पीछे कोई पापा तो है। अभी पापा कौन है? ये रशिया है, चाइना है, कौन है इसके पीछे? हमें ये बात भी समझनी पड़ेगी। मतलब दोस्तों, इवन मैं आपको बताऊं, अभी यूनाइटेड नेशन में एक मीटिंग हुई थी जिसने इंडिया ने ही बुलाया था अफगानिस्तान के ऊपर। वहां पर पाकिस्तान ने कुछ अपने लिए नहीं बोला कि भाई हमारा अधिकार है अफगानिस्तान में, हमने बहुत डेवलपमेंट वर्क, कुछ नहीं। पाकिस्तान ने वहां पर एक बात बोली है, ये कि अमेरिका को ट्रूप छोड़ते हुए रशिया को लेना चाहिए कॉन्फिडेंस में। ये पाकिस्तान ने बोला है। पाकिस्तान ने रशिया का नाम लिया यूएन की मीटिंग में, कि मतलब ये जो अमेरिका जा रहा है, तो अमेरिका को जाते समय पे ये सारी चीजें रशिया में सौंप देनी चाहिए। तो क्वेश्चन ये बनता कि पाकिस्तान ने रशिया के बारे में क्यों बोला? यानी क्या रशिया पाकिस्तान के नए पापा बन गए हैं अफगानिस्तान के मसले में? क्या अब रशिया और इंडिया का रिलेशन खत्म हो चुका है? सारी बातें हमें समझनी पड़ेंगी। ये जियो पॉलिटिक्स है, या कोई किसी का दोस्त नहीं है और कोई किसी का दुश्मन भी नहीं है परमानेंट लेवल पे, इंडिया पाकिस्तान छोड़ दिए तो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जब ये बात हुई कि मतलब अमेरिका चला जाएगा और तालिबान को अधिकार दे दिया जाएगा, तो हमारे विदेश मंत्री जो हैं ये काफी चिंतित हुए। हमारे विदेश मंत्री एससीओ मीटिंग में भी गए, जो कि तजिकिस्तान में हुई थी, और वहां पर बातचीत भी हुई, लेकिन कोई हल नहीं निकला। कोई हल नहीं निकला, और हल किसने नहीं निकाला? तो हल रशिया ने नहीं निकालने दिया। रशिया ने ये मीटिंग होने ही नहीं दी। और रशिया ने मतलब इसके अलावा भी दोस्तों, एक बार अभी कुछ दिन पहले की बात है, चाइना इंडिया रशिया की मीटिंग हो चुकी है इस पर, अफगानिस्तान पर। और अभी आपको पता है शायद टर्की में जो था, टर्की में मीटिंग होने वाली थी इसके अफगानिस्तान को सपोर्ट को लेके, बट तालिबान ने मना कर दिया, तो कैंसिल हो गई वो मीटिंग। तो कहने का मतलब काफी कुछ मीटिंग हुई, लेकिन किसी मीटिंग में कोई, या तो मीटिंग रद्द हो गई, और या तो इस मीटिंग का कोई भी सोल्यूशन नहीं निकला। और ये सब का सब रशिया ने ही करवाया है, ये तो तय है। जिस समय टर्की ने S-400 रशिया से परचेस किया था, तभी से अमेरिका और टर्की के बीच में रिलेशंस खराब हो चुके। तो रशिया जो है वो ऐसा देश है जो टर्की के ऊपर है, बैठा हुआ है, टर्की को सपोर्ट करता है वो हमेशा, ठीक है। टर्की में मीटिंग का खत्म होना, कैंसिल होना, मतलब ये है कि रशिया का कुछ ना कुछ दबाव यहां पे था। अच्छा, और आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा दोस्तों, अगर हम बात करें तो अमेरिका जो है वो
अफगानिस्तान से मतलब लगभग पूरी तरह जा चुका है, आपको मालूम ही है ना। और कितना एरिया कवर है तालिबान का वो हमने देख लिया आपको, ठीक है। अच्छा, तो अभी हम बात कर रहे थे कि इस पूरे जो ये खिचड़ी पकी है इसमें किसको फायदा किसको नुकसान है। रशिया की बात करते हैं। रशिया का फायदा इसमें क्या है और रशिया का नुकसान इसमें क्या है, आइए बात करते हैं, ठीक है। अगर देखा जाए मोटे मोटे तौर पे तो रशिया का इसमें फायदा ही फायदा है। क्यों फायदा है, देखिए पहली बात, रशिया ऐसा देश है जो अपने जख्मों को नहीं भूलता है। कोल्ड वॉर जब हुआ किस तरह से अफगानिस्तान में रशिया हारा और किस तरह से अफगानिस्तान के इस तालिबान को सपोर्ट किया यूएसए ने, और रशिया हारा, ये बात रशिया ने भूला थोड़ी ना अभी। क्यों अमेरिका अफगानिस्तान में जीत नहीं पाई, क्योंकि वही तो काम रशिया कर रहा था। तालिबान के लड़ाकों को हथियार क्या पाकिस्तान जैसे भिखारी देश की औकात है क्या, नहीं। तालिबानी लोगों को पैसे कहां से मिले, वेपन्स कहां से मिले, कैसे पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा है, तो सामने नॉर्मल बात है, रशिया ही है। रशिया और पाकिस्तान ये लोग मिलके अभी पूरा गेम खेल रहे हैं अफगानिस्तान में, रशिया और पाकिस्तान। तो क्या इंडिया के लिए डरने की बात है, देखो मैं आपको बताऊंगा उसके बारे में भी कि डरने की बात है या नहीं है, सारी बातें हम करेंगे। पहले मैंने आपसे क्या बोला कि जो काम 90s के दशक में अफगानिस्तान के लिए अमेरिका ने किया था वही काम इस समय ये रशिया कर रहा है, किसके लिए, अफगानिस्तान के लिए, अगेंस्ट द यूएसए। पहली बात। दूसरी बात दोस्तों, आपको पता है जैसे ही ये लड़ाई शुरू हुई रशिया में आर्म एक्सपोर्ट में जो डिमांड आती है वो 3% तक बढ़ी। मैं आपको दिखाता हूं दोस्तों, देखो ये एक डेटा है हमारे पास। अगर आप ध्यान से देखिए, रशिया दुनिया में दूसरे नंबर का देश है जो कि सबसे ज्यादा अपने डिफेंस आइटम एक्सपोर्ट करता है, और रशिया सबसे ज्यादा 23% एक्सपोर्ट करता है इंडिया को, देन चाइना को, देन अल्जीरिया को, ठीक है। आपने इधर भी देखा कि इंडिया और यूएसए के बीच में थोड़े से रिलेशंस और स्ट्रांग हुए हैं। तो रशिया को वैसे भी एक अल्टरनेटिव चाहिए जो कि इंडिया का जगह ले सके। हालांकि इंडिया बहुत बड़ा देश है, बहुत बड़ा मुल्क है, 23% बहुत बड़ा डेटा अपने आप में है, लेकिन रशिया को इसके बियॉन्ड भी मार्केट तलाशना है, और इसकी तलाश पाकिस्तान से पूरी हो सकती है, क्योंकि पाकिस्तान हमसे हमेशा कंपटीशन करेगा। हम जितने डिफेंस के आर्म्स बनाएंगे या मैन्युफैक्चर करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे, इनके बस की बनाने की बात तो है नहीं, तो ये एक्सपोर्ट करेंगे। तो रशिया को वैसे भी अपनी आर्म इंडस्ट्रीज के लिए एक इंडिया की तरह या इंडिया के बराबर या इंडिया के सब्सिट्यूट कोई देश चाहिए था, पहली बात। दूसरी बात यह है दोस्तों कि रशिया, केवल इंडिया नहीं, रशिया को यूएसए की बराबरी करनी है। तो अफगानिस्तान में जैसे ही रशिया का प्रभाव पड़ेगा, तालिबान, पाकिस्तान, इधर ईरान, इधर इराक, सीरिया, ये सारे देश कहीं ना कहीं रशिया के प्रभाव में आ जाएंगे, इंक्लूडिंग टर्की। तो रशिया ने दांव ऐसा खेला है कि रशिया के डिफेंस जो इसका इंडस्ट्री है वो काफी तेजी से आगे बढ़ेगी, काफी तेजी से आगे बढ़ेगी, और रशिया का प्रभाव जो है ये मिडिल ईस्ट कंट्रीज में और ईस्ट एशिया में काफी बढ़ जाएगा, काफी बढ़ जाएगा, ठीक। रशिया ने अपना वो बदला वापस ले लिया जो 1990s में हुई थी इसके साथ। किस तरह से रशिया युद्ध हार गया था अफगानिस्तान के इन लड़ाकों से, इन आतंकवादियों से, वैसे यूएसए भागा है। और यूएसए भागा है, क्यों भागा है, बिकॉज रशिया ने पीछे हेल्प की है किसकी, तालिबानियों की, ये कंफर्म हो चुकी है बात। अब आगे बढ़ते हैं, दूसरी बात मैंने आपसे क्या बोला, रशिया ने बदला लिया अपना कोल्ड वॉर का जब वो हारा था, और सेम वैसे ही बदला लिया जैसे अमेरिका ने उससे लिया बदला, ठीक, पहली बात। आगे बढ़ते हैं, अब दूसरे नंबर पाकिस्तान की बात करते हैं। पाकिस्तान को फायदा क्या दोस्तों, पाकिस्तान को बस एक फायदा यहां से है कि पाकिस्तान जो है वो इकोनॉमिकली कहीं ना कहीं इंडिया को परेशान करेगा। परेशान क्यों करेगा, आइए बात समझते हैं इसको। देखो देखो दोस्तों, यहां पर मैं आपको एक कंटेंट दिखा रहा हूं। ये कंटेंट रशिया के पेपर में छपा था। तो रशिया किस तरह से पाकिस्तान का सपोर्ट कर रहा है वो भी देख लो। तो रशिया ने अपने इंटरनेशनल मार्केट में और नेशनल मार्केट में, डोमेस्टिक मार्केट में पाकिस्तान का काफी ज्यादा इस समय मतलब बोलबाला शुरू कर दिया कि पाकिस्तान हमारा बड़ा अच्छा देश है। पाकिस्तान मतलब कोल्ड वॉर के बाद पाकिस्तान से रिलेशन बड़े अच्छे हुए हैं हमारे, तो ये सब चीजें उनके न्यूज में चल रही है। यानी रशिया अपने देश में पाकिस्तान की इमेज को ठीक कर रहा है। वो ठीक क्यों कर रहा है, क्योंकि रशिया को पाकिस्तान से अपने काम निकलवाने, ठीक है। अब देखो यहाँ पे पाकिस्तान को फायदा कैसे होगा और इंडिया को लॉस कैसे होगा। देखो, एक तो इंडिया ने काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। इंडिया के इन्वेस्टमेंट शहतूत डैम पर भी है, पार्लियामेंट बिल्डिंग में भी है। इंडिया ने बहुत पैसे खर्च किए, और इंडिया ने पैसे खर्च क्यों किए उसका सबसे बड़ा रीजन क्या है दोस्तों। देखो, अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया का ज्योग्राफिकल लोकेशन पाकिस्तान से बहुत ही बुरा है। इसका मतलब क्या है, मैं आपको दिखाता हूं। देखो, मेरी बात समझ, ये आप इंडिया का मैप देख रहे हो। अगर इंडिया को अपने सामान यहां देखो इस तरह, ये इंडिया है ना,
अगर इंडिया को अपने सामान आगे पहुंचाने हैं, मतलब फॉर एग्जांपल ईरान की बात कर लो, रशिया की बात कर लो, इंक्लूडिंग आपका ये जो यूरोपियन यूनियन है, मतलब इंडिया को अगर यूरोप तक अपने सामान पहुंचाने हैं तो बीच में पड़ता है पाकिस्तान। अब चाहे आप लैंड से जाओ चाहे आप एयर से जाओ, आपको पाकिस्तान से अप्रूवल लेने की जरूरत पड़ेगी। इस वजह से पाकिस्तान हमेशा 1947 के बाद ही पाकिस्तान ने हमेशा हम पे धौंस दिखाई है। पाकिस्तान हमेशा इस दरवाजे को बंद कर देता है हमेशा, और हमें दिक्कत होती है। तो हमने क्या किया, हमने इसका हल निकाला, और हमने क्या किया, ईरान पे जाकर क्या किया, ईरान में जाकर चाबहार पोर्ट डेवलप कर दिया। आप बोलेंगे सर ईरान में चाबहार पोर्ट डेवलप किया तो अफगानिस्तान से क्या? देखिए, ये पोर्ट जो डेवलप होगा ना बेटा, इसमें से हमारे जो सामान होंगे वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए कैसे पहुंचेंगे यूरोप? कैसे पहुंचेंगे? आपको ईरान से होते हुए अफगानिस्तान से ही जाना था, और अफगानिस्तान से आपको अजरबैजान या जो भी देश है तुर्कमेनिस्तान, आपको निकलना था वहां से। तो अभी क्या होगा कि जब ये अफगानिस्तान पे तालिबान का हमला हो, शासन हो जाएगा, तो तालिबान इज इक्वल टू पाकिस्तान। तो तालिबान पाकिस्तान की बात सुनेगा, और तालिबान हमेशा इंडिया को यहां पे परेशान कर सकता है, जिससे इंडिया की चुनौतियां बढ़ जाएंगी। तो क्या इंडिया को इससे डरना चाहिए? क्या डरना चाहिए? ये बात बड़े मुद्दे की है। आप देखो यहाँ पे मैं आपको वही दिखा रहा था कि इंडिया का जो मार्केट है पूरा, मतलब आपका ये मतलब अफगानिस्तान, देन ईरान, उसके ऊपर आपके जो देश पड़ते हैं लाइक फॉर एग्जांपल तजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, आप फिर अजरबैजान, उसके बाद आपका टर्की हो गया, फिर आपका यूरोप हो गया। तो इंडिया को यहाँ पे एंटर करने के लिए चाबहार पोर्ट की आवश्यकता है, और चाबहार पोर्ट की आवश्यकता तो है, लेकिन चाबहार पोर्ट भी ईरान में है, लेकिन ईरान से आपको अफगानिस्तान से जाना था। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम इंडिया के लिए यहाँ पर हो सकती है। अच्छा, मैं आपको बताऊं दोस्तों, अभी आज की खबर सुनो इस वक्त। आज तालिबान ने बोला है कि हमको भारत के साथ अपने रिलेशन अच्छे रखने हैं, हमको इंडिया और पाकिस्तान के बीच में लड़ाई जो भी है, टेंशन, हमें उस पर नहीं पड़ना, हमें इंडिया से रिलेशन अच्छे चाहिए। ये तालिबान ने बोला है। बोलने को बहुत कुछ बोलते हैं लोग, है ना, लेकिन दोस्तों अब मेरी बात समझो, रशिया भले कितना पाकिस्तान का गुणगान करे, लेकिन 23% मार्केट है डिफेंस का रशिया का, मतलब इंडिया में। यानी इंडिया एक बहुत बड़ा मार्केट है। मुझे लगता नहीं कि रशिया केवल अफगानिस्तान और पाकिस्तान चक्कर में अपने इस दोस्त को छोड़ेगा। भाई पाकिस्तान से तो कितना ऑर्डर मिल जाएगा, 1%, 2%, 3%। पाकिस्तान, रशिया ने इंडिया को ये बात बोली है, अफगानिस्तान में उनके जो भी इन्वेस्टमेंट है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ये बात बोली गई है। अच्छा, इंडिया ने भी क्या किया है? इंडिया ने भी अफगानिस्तान में अपने कोई भी ट्रूप्स डालने के लिए मना कर दिया। इंडिया ने भी ट्रूप्स डालने के लिए मना कर दिया, और इंडिया ने रशिया से बोला कि अब वो अफगानिस्तान को लेकर यूएन में कोई भी मीटिंग नहीं बुलाएंगे। यानी इंडिया ने भी रशिया से कुछ बात मानी है। तो मुझे लगता है कि रशिया ने इनसे धीरे से बोला है, चिंता मत करो, तुम्हारा काम जो चल रहा है वो चलेगा। इसीलिए इंडिया भी ना इस पर कुछ बोल रहा है ना कुछ इसमें मतलब प्रॉपर कोई बात कर रहा है। तो समरी ऑफ द स्टोरी दोस्तों यही है कि मतलब अफगानिस्तान का हाल बेहाल है। अफगानिस्तान में तालिबान पूरी तरह हावी हो चुका है। अभी तालिबान को कुछ टाइम चलेगा, लगेगा भी, और अगर तालिबान के हाथ में शासन आ गया, आ ही जाएगा पूरी तरह से, तो फिर से वहां पर बात वही शुरू हो जाएगी जो कि पहले, आज से हम लोग 15-20 साल पहले देख चुके हैं। रही बात पाकिस्तान की, तो यकीनन पाकिस्तान और तालिबान के रिलेशंस अच्छे हैं, और पाकिस्तान इसका फायदा जरूर उठाएगा, इन्वेस्टमेंट से लेके हर चीज में अफगानिस्तान में। और इंडिया ने जो इन्वेस्टमेंट किया है उस इन्वेस्टमेंट में इंडिया को लॉस तो होगा ही होगा, चाहे जैसे भी, भले रशिया कितना सपोर्ट कर दे, लेकिन लॉस तो होगा। तो इंडिया के लिए यकीनन अच्छी बात ये नहीं। यूएस पहले भी काम कर चुके हैं, अब भी काम कर रहे हैं, इनके बस की लड़ाई करना नहीं है, ये किसी भी चीज को अंत तक नहीं पहुंचाते हैं। और रशिया के इसमें 5 उंगलियां घी में है, 5 उंगलियां रशिया घी में है। उसकी आर्म इंडस्ट्री बढ़ेगी, उसका वर्चस्व बढ़ेगा, और उसने बदला लिया अपना, ये बात तो आप मानेंगे ही मानेंगे। दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे वीडियोस के लिए। अगर कोई जियोपॉलिटिक्स में ट्रेंड में आपको लगता है कि टॉपिक है, आप मेरे को बोलो, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें।